नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको सुपारी पाक बनाना बताते हैं। दोस्तों सुपारी पाक के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी घी की। तो कढ़ाई में आप थोड़ा सा घी लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि पहले की वीडियो में हमने आपको पूरी इंग्रेडिएंट के बारे में बता दिया है, तो इसमें से थोड़ा सा घी आप रख लीजिए क्योंकि जो आगे आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद जो सुपारी का महीन पाउडर हमने बनाया था, उस पाउडर को हल्की आँच पर कढ़ाई में भूनिए। दोस्तों जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सुपारी पाक नारी जाति के लिए एक प्रकृति का वरदान है। यह अगर स्त्रियों को खिलाया जाए तो उसके मन को प्रसन्न करता है और तन को निरोग बनाता है। दोस्तों ये बहुत ही पौष्टिक नुस्खा है। इसकी आवश्यकता अनुसार सेवन करने से स्त्री का रंग रूप और वर्ण में निखार आता है। दोस्तों कोई भी बीमारी हो उसमें स्त्री या पुरुष दोनों के लिए ही बराबर फायदेमंद होता है। दोस्तों सबसे पहले आप जो सुपारी होती है, सुपारी के जो बारीक पाउडर हमने बनाया था, इसको हल्की आंच पे और घी के साथ इस तरह से भूनिए, जिस तरह से आपको मैं भून के बता रहा हूँ। तो इस तरह से भूनने से दोस्तों क्या होगा कि ये सुपारी है वो गुणवान बन जाएगी और इसके अंदर जो पाचन के लिए ये अच्छी तरह से पाचन हो सके, इसके लिए ये पूरी तरह तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आपको मैं बता रहा था कि इस तरह से जब ये तैयार हो जाएगी, सुपारी जैसे पाक होने लगेगा, तो इसमें से जो घी है वो वापस छूटने लग जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए हमारा पहले से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ये सेमी सॉलिड फॉर्म में आ गया है। तो इस तरह ऐसे लगे कि भाई अब पाक हो चुका है। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि कढ़ाई में से इसको हम बाहर निकालेंगे। एक बार बाहर निकाल के और जो मेवे हम जो प्रक्षेप द्रव्य हम डालेंगे उनको भी हम थोड़ा सा भून के प्रयोग करेंगे। तो पहले आप कढ़ाई में से इस सुपारी को बाहर निकाल लीजिए। इस तरह से सुपारी को भून के बाहर निकाल लीजिए और इसके बाद आप जो हमारे मेवे और जो प्रक्षेप द्रव्य हैं जितने भी, जिसमें कपूर, तेजपत्ता, नागरमोथा, सूखा पुदीना, पीपल, खुरासनी, अजवाइन, जितनी भी औषधि हैं, वो सारी औषधियों को आप निश्चित मात्रा में, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया गया है, उतनी मात्रा में लेके और उनको एक जगह रख लें। और जो मेवे हैं, पिस्ता, बादाम हैं, उनको अच्छे से यवकूट कर लें, क्योंकि दोस्तों ये थोड़े से अच्छे से दिखने में अच्छे रह जाएंगे। अगर बारीक पाउडर बनाना चाहें तो बारीक पाउडर बना लें। तो इस तरह से सारी औषधियाँ हमने ले ली हैं बराबर मात्रा में, जितनी मात्रा हमने आपको बताई है डिस्क्रिप्शन में पूरी मात्रा में लिख के बता दूंगा। तो उतनी मात्रा में लेके फिर इनको हल्की आँच पर थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि इनकी जो तीखी गंध है, जो कि तेज़ खुशबू है, वो ना रहे। तो इसके लिए जैसे मैंने थोड़ा सा घी पहले बताया था, आप रख लीजिए। तो वो थोड़ा सा घी डाल के और कढ़ाई में चलाइए और फिर इसके अंदर जितने भी आपके प्रक्षेप द्रव्य हैं, जो कि ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये प्रक्षेप द्रव्य डाल के और इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा इसको भून लें। देखिए दोस्तों मुनक्का को भी हमने इसमें ले लिया है। अगर आप चाहें तो मुनक्का को घिस सकते हैं। मुनक्का को अच्छे से पत्थर पे घिस के उसका बारीक पेस्ट बना लें, या फिर आप उनको अच्छे से कूट लें। तो कूटने से वो गोल गिंडे टाइप में बन जाएगा। तो उसको भी आप इसके अंदर पका लें। तो ये देखिए दोस्तों हमने सारे प्रक्षेप द्रव्यों को हल्की आंच पे थोड़ी सी देर पका लिए। थोड़ी सी देर पकाने के बाद दोस्तों अब इसको बाहर निकाल लें और बाहर निकालने के बाद जो अगली प्रोसेस है वो हम बताएंगे। उसके साथ साथ हम आपको जो सुपारी पाक है उससे होने वाले फ़ायदों के बारे में भी बताते रहेंगे। तो दोस्तों ये जो सुपारी पाक है ये बनाना बहुत आसान है और बाज़ार में जो मिलता है वो दोस्तों सुपारी पाक में शहद की मात्रा तो नहीं होती है, पक्का है। क्योंकि दोस्तों अगर शहद की मात्रा होती है तो वो ग्रेन्यूल्स में नहीं बन सकता, क्योंकि शहद से फॉर्म लिक्विड फॉर्म में ही औषधि रहेगी। अगर शहद की फॉर्म औषधि ग्रेन्यूल्स में बन जाए तो उसमें मान लीजिए शहद नहीं है। तो इस तरह से हल्के आंच पे और सारे मसाले को आप पका लेंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। पकने के नॉर्मल सिद्धांत ये है कि इसको 5 से 10 मिनट ही आप चलाएं। आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस इसकी गंध थोड़ी सी कम हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से जब मसाला पक जाए तो इसको बाहर निकाल लें और फिर कढ़ाई को साफ़ करके उसमें हम बनानी पड़ेगी चाशनी। दोस्तों चाशनी के लिए हमने इसमें शक्कर का उपयोग किया है। पहले के जितने भी आयुर्वेदिक योग होते हैं उनमें शक्कर का इस्तेमाल किया गया बताया गया, लेकिन शक्कर को आजकल हम चीनी के रूप में ले लेते हैं, जबकि शक्कर गुड़ का एक अलग रूप होता है जो इस तरह से होता है, बारीक पाउडर चीनी की तरह होता है, लेकिन इसका रंग गुड़ की तरह ही होता है। तो हम आज शक्कर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें भी किसी हमारे सब्सक्राइबर ने बताया कि देखिए सर आप चीनी का इस्तेमाल मत कीजिए, ये केमिकल युक्त होती है। तो हम भी शक्कर का उपयोग करें और आप भी कोशिश कीजिए कि हो सके उतना शक्कर का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये दोस्तों शक्कर भी आजकल बाज़ार से गायब सी हो गई है। तो इस तरह से शक्कर, पानी में शक्कर डाल के अच्छी सी इसकी चाशनी बनाएं।
और चाशनी को बनाने के लिए दोस्तों शक्कर में जो छोटी छोटी गुठलियाँ सी होती हैं उनको सारियों को निकाल के और इस तरह से पूरी तरह इनको पानी में भिगो लें। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ी देर में थोड़ी ये चाशनी तैयार हो जाएगी, ये गाढ़ा पेस्ट सा बनने लगेगा। तो आप इस तरह से देखें कि जब ये चाशनी पूरी तरह घुल जाए उसके बाद जो आपका पेस्ट है सुपारी का वो इसके अंदर मिलाना होगा। उसके लिए पहले इसको चूल्हे से नीचे उतार लें और इसको थोड़ा ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद दोस्तों जो सुपारी का पेस्ट हमने सबसे पहले तैयार किया था वो इसके अंदर डाल दीजिए और उसको इसके अंदर मिला दीजिए। तो ये सुपारी का पेस्ट देखिए कितना टाइट हो गया, घी की वजह से ये जम चुका है अच्छी तरह। तो इसको चाहे तो थोड़ा गर्म करके निकाल लें या फिर बिना गर्म किए ही इसके अंदर आप अच्छे से मिला दें तो आपका ये पेस्ट पूरी तरह मिल जाएगा। सबसे पहले इस पेस्ट को मिलाना होगा। पेस्ट के बाद आपको इसके अंदर जो आपने औषधियाँ डाली थी प्रक्षेप जो हमें डालने जो कि हमने पकाए थे वो भी इसके अंदर डाल दीजिए। तो इस तरह से सारी औषधियाँ मिला के और उन्हें अच्छे से मुष्टि की सहायता से मिला देंगे तो ये हमारा सुपारी पाक लगभग तैयार हो जाएगा। तो इसको मुष्टि की सहायता से अच्छे से मिलाएं ताकि कोई भी गुठली के रहने की संभावना ना रहे। तो दोस्तों सुपारी पाक होता है वो स्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छा पाक है। स्त्रियों के सेवन करने से उसके स्वास्थ्य और सौंदर्य में बहुत प्रभाव डालता है। ये आयुर्वेद का एक वरदान है दोस्तों, महिला और पुरुष दोनों के लिए। इसको सेवन करने से स्त्रियों की योनि में नाना प्रकार की होने वाली बीमारियों को ठीक करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा बंधत्व दोष यानी बांझपन को ये दूर करता है, गर्भाशय को सख्त बनाता है यानी मजबूत करता है, योनि मार्ग की शिथिलता को दूर करके योनि को संकुचित भी करता है। इसके सेवन से दोस्तों शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, चेहरा तेजस्वी होता है और रंग रूप में निखार आता है। प्रसव के बाद इसको खिलाने से बहुत ही फायदे होते हैं। इसके सेवन से प्रौढ़ स्त्री भी युवती व लावणी युक्त हो जाती है। ये परदर रोग को नष्ट करता है। इसके अलावा स्त्री शरीर में सभी पीड़ाओं की व्याधियों को मुक्त करता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा योग है। इसका सेवन करने से महिला और पुरुषों दोनों को बराबर फायदा होता है। दोस्तों परदर रोग एक बहुत ही दुष्टप्राय रोग है जो कि किसी महिला को हो जाता है तो पीछा नहीं छोड़ता। तो ऐसे रोग में जो सुपारी पाक है वो बहुत अच्छा रोल करता है, बहुत अच्छी तरह से इस रोग को ख़त्म करता है। दोस्तों स्त्रियों को स्वस्थ, निरोग व सुंदर बनाए रखने के लिए मानसून सुपारी पाक एक बहुत ही अच्छा योग है। दोस्तों ये एक सर्वश्रेष्ठ लेडीज टॉनिक है और इसके बलवर्धक गुणों से भरपूर होने की वजह से ये पुरुषों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है जितना कि स्त्रियों के लिए। इसलिए इसको पति पत्नी दोनों ही लोग उपयोग कर सकते हैं और दोनों इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से सारे पेस्ट को आप अच्छे से मिलाइए, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से मिलाइए। और जब ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद जो शहद है वो हमें इसके अंदर मिलाना है, क्योंकि शहद को गर्म चीज़ों में नहीं प्रयोग करना चाहिए, ठंडी चीज़ों के साथ मिलाना चाहिए। तो इसको थोड़ा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद जो हमने शहद लिया था, शहद की मात्रा भी हमने आपको नीचे बता रखी है। शहद आपको सुपारी के बराबर ही मिलाना है। तो इस तरह से शहद इसके अंदर मिला दीजिए और शहद मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जब ये पूरी औषधि अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद में आप इसको जिस तरह से पैकिंग करना चाहें या जिस भी बर्तन में डालना चाहें, बर्तन कांच या स्टील का कोई भी बर्तन लेके उसमें आप इसको डाल के और रख लें। और इसकी मात्रा जो होती है वो सुबह शाम 10-10 ग्राम दूध के साथ इसको सेवन करना होता है। गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए आप इसको सुबह शाम 10-10 ग्राम की मात्रा में सेवन करें तो ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। इसके अलावा दोस्तों जो मानसून सुपारी पाक है वो यूनानी मेडिसिन में इसी तरह से आता है, मानसून सुपारी पाक नाम से। जबकि आयुर्वेद में सुपारी पाक नाम से जो मेडिसिन आती है उसमें शहद की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, वो ग्रेन्यूल्स में बना हुआ आता है और उसकी वनस्पत इस औषधि के ज़्यादा गुण पाए गए हैं। तो आप घर पे मानसून सुपारी पाक बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको पक्का और 100% इससे फ़ायदा होगा। ये मेरा निजी अनुभव है कि सुपारी पाक जो मानसून सुपारी पाक है वो बहुत ही फायदेमंद औषधि है। इसका सेवन करने से महिलाओं व पुरुषों दोनों के लिए ही बहुत फ़ायदा होता है, दोनों में ये बहुत ही गुणकारी औषधि है। तो दोस्तों ये औषधि हमने बर्तन में पैक कर लेते हैं और इसको हम ठंडा तो ये हो गया है, तो इसको सुबह शाम 10-10 ग्राम दूध के साथ सेवन करेंगे और इसके होने वाले फ़ायदों का लाभ उठाएंगे। आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आपको पसंद आए तो घर पे बना के इसको ज़रूर उपयोग कीजिए और
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।